गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज आपको जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आपकी बुक का दो बैलों की कथा, उसका एक जल्दी से रिवीजन हम ले लेते हैं। अब आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है। अब जो है अब आपकी रिवीजन शुरू हो जाएगी। तो धीरे धीरे जो है मैं आपकी रिवीजन शुरू करवा रही हूँ। तो आज जो है थोड़े से पोर्शन में हम पूरे पाठ में से निकल जाएंगे। एक सारांश जो है मैं आपको समझा देती हूँ और साथ के साथ आपकी इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उन पर भी छोटा मोटा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो ये जो पाठ है दो बैलों की कथा, इसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। इसका सारांश जो है मैं आपको समझा दे रही हूँ, फिर इसके क्वेश्चन आंसर आपको याद करने हैं और फिर आपका इसका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है। तो इसका सारांश जो है वो इस प्रकार से रहेगा। जानवरों में गधे को सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन माना जाता है। वह सबसे सीधा और सहनशील है। वह सुख दुख लाभ हानि में एक समान रहता है। गधे से कुछ काम सीधा और एक प्राणी है। गधे से कुछ कम सीधा एक और प्राणी है जिसको हम बैल कहते हैं। वह कभी कभी अकड़ जाता है। वह कई तरीके से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झुरी के पास हीरा और मोती दो नाम के बैल थे। ये दोनों पछाई जाति के सुंदर और ऊंचे कद वाले बैल थे। पछाई जाति एक तरह की इसकी ब्रीड है। दोनों काफ़ी समय से साथ रहते थे, मित्र बन गए थे। दोनों एक दूसरे के मन की बातें भी समझ जाते थे। वे एक साथ खाते, सींग हिलाते, मिलाते, दौल दप्पा करते थे। हल में जोते जाने पर दोनों का यही प्रयास रहता था कि वे एक दूसरे का भार अपने कंधों पर ले लें। दोपहर का या शाम के समय हल से छूटने पर वे एक दूसरे को चाटकर अपनी थकान मिटा लेते थे। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वे एक साथ नाद में मुंह डालते थे और एक साथ ही हटाते थे। नाद मतलब वो खोर होती है, वो जगह होती है जहाँ पर उनका चारा डाला जाता है। ठीक है। अब संयोग यह था कि एक बार छुरी ने दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। झुरी का साला गया गया नाम है उसका। झुरी का साला गया गया नाम है, उन्हें लेने आया था। बैलों ने समझा कि उन्हें बेच दिया गया है। वे सोच रहे थे कि आखिर उनके काम में यहाँ कौन सी कमी रह गई थी जो झुरी ने उन्हें बेच दिया। वे गया के साथ जाने को तैयार न थे। वे अड़ गए। गया उन्हें आगे खींचता तो वे पीछे जोर लगाते। जैसे तैसे दोनों शाम एक स्थान पर पहुँचे। वहाँ उनका मन न लगता था। एक दिन भर के थके मांदे होने पर भी दोनों ने नाद में मुंह डाला। एक नया घर, नया गांव, एक नए आदमी, सब बेगाने से लग रहे थे। दोनों बैलों ने मूक भाषा में सलाह की। रात के समय जब वे लोग सो गए तो उन्होंने जोर से जोर लगाकर अपने पगहे तो डाले। सवेरा होते होते वे दोनों वहाँ अपने पुराने घर पहुँच चुके थे। झुरी चरने पर खड़े अपने बैलों को देखकर गदगद हो गया। बैलों की आंखों में स्नेहमयी विद्रोह झलक रहा था। बैलों के यूं लौट आने से झुरी की पत्नी बहुत क्रोधित हुई। गुस्से के कारण उसने बैलों को भूखा सूखा खिला डाला। सूखे भूसे को बैल खाएं तो कैसे। झुरी ने नौकर से खाली चूना चोकर डालने के लिए कहा, पर मालकिन के डर से नौकर ऐसा ना कर सका। झुरी का साला गया अगले ही दिन हीरा मोती को लेने आ गया। इस बार वह हीरा मोती को गाड़ी में जोत कर ले गया। उग्र स्वभाव वाले मोती ने गाड़ी को सड़क के खाई में गिरा देना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। घर पहुंचने पर गया ने दोनों बैलों को मोटी रस्सियों से बांध दिया और उसके सामने सूखा भूसा डाल दिया। उसने अपने बैलों को खली चूनी सब दिया। बैलों ने स्वयं को खूब अपमानित महसूस किया। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता और बैलों ने एक कदम न उठाया। उसने बैलों की पिटाई शुरू की।
उसने हीरा की नाक पर डंडे मारे तो मोती क्रोध में हल लेकर भाग निकला, जिससे जुआ जोत रस्सी सब टूट गई। उसके गले में लंबी रस्सियाँ थीं, जिसके कारण वे उसकी पकड़ में ना आ सकें। बैलों का क्रोध देखकर गया ने इस समय मारपीट नहीं की। आज फिर दोनों बैलों के सामने वही सूखा चारा डाला गया। घर के लोग सब खाने लगे। तभी एक छोटी लड़की 2 रोटियां लेकर आई और उन्होंने एक एक रोटी उनको दी और चली गई। यह भैरों की लड़की थी, जिसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती पीटती थी, इसलिए उसे बैलों से आत्मीयता हो गई थी। इसी लड़की के प्रेम के सहारे दोनों बैल गया का अन्याय सहकर भी वे वहाँ रह रहे थे। एक दिन मोती के ने एकाध को सींग से उठाकर फेंक देना चाहा, पर हीरा ने मना कर दिया, क्योंकि वे औरत जात पर सींग चलाना अपना धर्म नहीं समझते थे। दोनों बैलों ने गया के घर से भागने की योजना बनाई। रात में वह अपनी रस्सियां चबा रहे थे। तभी छोटी लड़की बालिका ने आकर बताया कि दोनों बैलों की नाक में नाथ डालने की योजना बनाई जा रही है। उसने बैलों को भागने के लिए गराव खोल दिए और उस बालिका के स्नेह के कारण वे भाग नहीं रहे थे। तभी बालिका चिल्लाई, फूफा वाले दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दादा जल्दी दौड़ो। फिर आज हीरा मोती भाग पड़े। गया उनके पीछे भागा। इससे हीरा और मोती तेजी से भागने लगे। यह देख गया गांव में कुछ आदमियों को बुलाने लौटा। दोनों ने पेट भरकर हरी मटर चरी। पेट भरने पर दोनों उछल कूद करने लगे और मित्रता के भाव से सींग भी मिलाया। ऐसा करते हुए हीरा खाई में गिर गया और हीरा को क्रोधित देखकर मोती ने बात संभाली। हीरा और मोती कुछ आगे बढ़े ही थे कि सामने से एक सांड आता हुआ उन्हें नजर आया। मोती ने सांड को पीछे से दौड़ाया। जैसे ही वह मुड़कर मोती पर वार करना चाहा तो हीरा ने उसे रगेदा। सांड दोनों को एक एक करके मारना चाहता था, पर सफल नहीं हो रहा था। जैसे ही सांड हीरा पर झपटा, मोती ने उसके पेट में सींग गुजेर दी। क्रोधित सांड जब मोती पर छटपटा तो हीरा ने उसके पहलू में सींग चुभो दिए। सांड घायल होकर कुछ दूर तक भाग गिरा। तब दोनों मित्रों ने उसे छोड़ दिया। हीरा मोती अब घर पहुंचे तो फिक्र में थे कि उन्हें सामने वाले खेत में मटर दिखी। हीरा के मना करने पर भी मोती ना माना। उसने अभी 2-4 ग्रास खाए ही थे कि रखवाले लाठी लेकर दौड़ पड़े। हीरा मेड़ पर था, निकल गया, पर मोती के खुर खींचे खेत में धंसने लगे। वह पकड़ लिया गया। उसे संकट में देखकर हीरा भी लौट पड़ा। रखवालों ने दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया। कांजी हाउस में उन्हें दिन भर कुछ खाने को नहीं दिया। उन्हें लगा कि इससे अच्छा तो गया है। दोनों ने देखा कि यहाँ कई भैंसें, बकरियाँ, घोड़े, गधे थे, पर किसी के सामने चारा ना था। वे सब कमज़ोर हो रहे थे। वे ज़मीन पर ऐसे पड़े थे मानो मर गए हों। वे खड़े भी हो सकते थे, खड़े भी नहीं हो सकते थे। यहाँ दिन भर चारा न मिलने से हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। चारा न मिलने से हीरा विद्रोही हो उठा। उसने मोती के साथ मिलकर भागने के लिए दीवार तोड़ने की योजना बनाई। बाड़े की कच्ची दीवार में हीरा ने अपने सींग गड़ा दिए। उसने मिट्टी का एक चीपड़ निकल गया, जिससे उसका साहस बढ़ गया। अब दीवार गिराने के लिए बार बार चोटें करने लगा। इसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लिए जानवरों की हाजिरी लेने आया। उसने हीरा का उजड़पन देख कई डंडे मारे और मोटी रस्सी से बांध दिया। हीरा ने मोती को मोटी रस्सी में बंधा देखकर चिढ़ गया। हीरा ने जवाब दिया कि बंधन की परवाह नहीं है, अगर दीवार टूट जाती तो कितने जाने बच जाती। यह सुनकर मोती को जोश आया। उसने दीवार तोड़ने के लिए उस पर चोट करना शुरू कर दिया।
थोड़ी सी मिट्टी गिरते ही उसका जोश बढ़ा। करीब 2 घंटे की जोर की आजमाइश के बाद आधी दीवार गिर गई। दीवार गिरते ही जानवरों में जान आई। घोड़ियाँ, बकरियाँ, भैंसें भाग निकली, पर गधे अभी भी वहीं खड़े थे। मोती की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। मोती हीरा की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था, पर असफल रहा। यह देखकर हीरा ने उसे कहा कि मुझे छोड़ दो, तुम भी चले जाओ, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने इतना स्वार्थी ना था, वह हीरा का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। हीरा ने मोती से कहा कि भाग जाओ, वरना तुम्हें मार पड़ेगी। तो मोती इससे डरे बिना कहने लगा कि मुझे मार की चिंता नहीं है, 9-10 प्राणियों की जान बची है तो आशीर्वाद देंगे। अब मोती ने सींग मारकर दोनों गधों को बाहर निकाल दिया और हीरा के पास सो गया। सवेरे कांची हाउस कर्मचारियों में खूब खलबली मची। बाद में मोती की खूब पिटाई करने के बाद उसे भी मोटी रस्सी में बांध दिया गया। हीरा मोती सप्ताह भर कांजी हाउस में रहे। इस बीच इन्हें एक बार पानी दिखा दिया जाता था। चारा न मिलने से दोनों बेहद दुर्बल हो गए थे। एक दिन उसकी नीलामी के लिए वहाँ 50-60 लोग एकत्र हुए। ऐसे दुर्बल बैलों को देखकर खरीदने वाला कोई न था। एक डडियल व्यक्ति उनके कुल्हों को गोद कर मुंशी से बात करने लगा। मोती बोला। हीरा मोती समझ गए कि वह डडियल कौन है और उसे क्यों टटोल रहा है। उसी ने नीलामी में हीरा मोती को खरीदा। नीलामी हो जाने के बाद दोनों मित्र डडियल के साथ चले। वे डर के मारे कांप रहे थे। भय के कारण वे तेजी से चलते जा रहे थे, क्योंकि डडियल उन्हें डंडा मार देता था। वे अपने भाग्य को कोस रहे थे। राह में उन्हें प्रसन्नता से घास चढ़ते उछलते कूदते जानवरों को झुंड नजर आया। हीरा मोती ने सोचा कि वह कितने स्वार्थी हैं, उन्हें अपने इन दोनों दुखी भाइयों की चिंता नहीं है। अचानक दोनों को रास्ता कुछ परिचित सा लगा। यहीं से गया उन्हें ले गया था। अब तो बाग और गांव भी परिचित सा लगने लगा। उनकी चाल तेज हो गई। मोती ने कहा, हमारा घर निकट आ गया। दोनों उन्मत्त बछड़ों की भांति कुलेले करते थान पर जा पहुंचे। डडियल भी उनके पीछे आ रहा था। अपने बैलों को देख झुरी ने उन्हें गले लगा लिया। अब दोनों में से एक झुरी का हाथ चाट रहा था। डडियल ने आगे बढ़कर जैसे ही रस्सियां पकड़ी, झुरी ने कहा, ये मेरे बैल हैं। डडियल ने कहा, मैं इन्हें मवेशी खाने से नीलाम के लिए लाया हूँ। इसी समय मोती ने सींग चलाई। डडियल पीछे हटा और भागा। मोती पीछे दौड़ा। वह गांव के बाहर जाकर डडियल का रास्ता देख रहा था। डडियल दूर खड़ा गालियां देते हुए पत्थर फेंक रहा था। लोग यह तमाशा देखकर हंस रहे थे। डडियल के जाने पर मोती लौटा। झुरी ने उसकी नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया। दोनों मित्र चारा खाने लगे। बच्चे तमाशा देख रहे थे। गांव में खुशी छा गई और उसी समय मालकिन ने आकर उसके माथे चूम लिए। यहाँ पर जो है हमारा पाठ समाप्त होता है। अब आप जो है इस पाठ के प्रश्न उत्तर याद कीजिए, इस पाठ को अच्छे से समझिए, ठीक है। और इस पाठ का उद्देश्य क्या है, इसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो आप कर लीजिए। तो इसके बाद जो है कल इस चैप्टर का आपका टेस्ट होगा। कल जो है इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे जो मैं उस पर चर्चा करूँगी, ठीक है। आपके एग्ज़ाम का पैटर्न भी जो है वो थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, जिसके बेस पर जो है मैं आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वगैरह जो है बताऊँगी कि किस तरह से हमारे आएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, इसके क्वेश्चन आंसर, जो इसका ग्रामर पोर्शन है ना बेटा, इसको भी अच्छे से समझ लेना, ठीक है। जो शब्द अर्थ हैं, कुछ नहीं पता अब की बार वो पेपर किस तरह से बनाएं, तो अपने जो शब्द अर्थ हैं बुक के पीछे जो दिए गए हैं उनको भी जो है अच्छे से पढ़ो, समझो और दिमाग में बिठा लो उसको, ताकि आपको कभी भी कोई भी परेशानी ना हो।